नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यूपी लेखपाल 2022 की जो भर्ती आएगी उसके लिए मैथ के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो हम चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, सबके हम प्रश्नों को करेंगे। और सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो कर रहे हैं परसेंटेज से। परसेंटेज के हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जिस किसी ने अभी तक हमारा परसेंटेज के पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसके लिंक दे रखे हैं, वहां से आप उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वहां से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं परसेंटेज के बारे में। देखिए, परसेंटेज को निकालने के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज के फ्रैक्शन के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए कभी हमें सवाल में 20% दे रखा है, तो हमसे 20% का हम अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20% का फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? 20 तो ऊपर लिखिए, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 का। ठीक है, तो 20 का पाला पढ़ दीजिए, 20 एकन 20 और 20 पंजा 100, यानी इसका जो फ्रैक्शन रूप बनेगा वो बनेगा 1/5। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 30% का बनाते हैं आप तो ऊपर लिखिए 30, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 का। ठीक है, आप इसको काट लीजिए 0 से 0, तो इसका फ्रैक्शन रूप बनेगा वो बनेगा 3/10, यानी कि भिन्न के रूप में। इसी प्रकार से अगर लिख रहा है आपका 37.5%, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 37 दूनी 74, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें, और ऊपरली संख्या को ऐड कर देंगे। 37 दूनी 74 और एक 75, यानी कि ऊपर आ जाएगा 75 और नीचे आ जाएगा ये 2। आप परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 का। आप काट लीजिए, 25 दिया 75 और 25 चौक 100, दोनों 25 से डिवाइड चला जाएगा, इसलिए दोनों को 25 से काट लिया फ्रैक्शन को और इजी करने के लिए। ठीक है, ऊपर 3 लिखिए, नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, इसी प्रकार से 16 से 2/3 लिख रहा हूं। इस प्रकार के फ्रैक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, 16 तिया 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए। 16 तिया 48, 49 50, ऊपर आ जाएगा आपका 50, नीचे आपका कितना है 3। परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 का। अब देखिए 50 से इसमें डिवाइड चलाया तो 50 से 50, 50 दूनी 100, ऊपर आएगा आपका 1 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 6। तो इसका जो फ्रैक्शन रूप बनेगा वो बनेगा 1/6। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी फ्रैक्शन रूप आ जाए आपका पेपर में तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी परसेंटेज पार्ट 1 की वीडियो देख लें, वहां से उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये इन क्वेश्चनों को जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 भर्ती के लिए और यूपी लेखपाल के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर को दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है? तो सबसे पहले देखिए भिन्न होती क्या है, यानी कि जो बट्टे के रूप में लिखी हो वही भिन्न होती है, नहीं फ्रैक्शन रूप में। जैसे कि मान के चलिए हम कोई संख्या मान लेते हैं p/q, ये हमारे भिन्न के रूप में है कोई, यानी बट्टे के रूप में होती है, उसको क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, तो p/q हमारे पास कोई भिन्न है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, यानी p हमारा अंश है और q हमारा हर है। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें, यानी कि इसमें क्या कर दिया, 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है, यानी कि ऊपर 25 लिखा है, परसेंट का साइन उठाएंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 100 का। ठीक है, और जब इसमें वृद्धि हो जाए, यानी कि मान के चलिए पे 100 थी, वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, वो 25 बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा 125/100। या आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 25% वृद्धि हो रही है, 25% का मतलब मैंने आपको बताया कि 25 ऊपर लिखिए और परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे डिवाइड कीजिए 100 का। तो 25 एकन 25, 25 चौक 100, यानी कि 1/4। मान के चलिए भिन्न आपके पास 4 ही थी। ठीक है, यानी कि मूल वैल्यू जो थी वो आप पे 4 थी। 4 का अगर आप 25% निकालते हैं तो आपको प्राप्त कितना होगा, 1 ही होता है। ठीक है, पहले आपकी भिन्न कितनी थी, 4, वो 1 बढ़ गई, 25, 4 का 25% निकालेंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। 4 थी, 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई, नीचे कितना है 4, तो यहाँ पे कितना लिख दीजिए
5/4। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये कह रहा है कि हर को दुगना करें, तो हर को दुगना, हर ये है तो दुगने का मतलब केवल 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। हर को दुगना करें तो मूल भिन्न क्या है, तो सॉरी प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। यानी कि अगर इसको सॉल्व कर दें तो ये कह रहा है कि 5/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, यानी कि इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर निकले वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए आपने P/Q तो लिखा ही है आपका, ये ऊपर कितना है ये 5, ये जो 4 है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 4 और इंटू 2, ये कितना हो जाएगा नीचे आके 8। ठीक है, बराबर 5/9। ये ऊपर नीचे होते हैं तो ये नीचे आ जाएगा वाला 4, तो इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड में है, बराबर की दूसरी ओर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मैं आपको एक बार सॉल्व करके और दिखा देता हूँ। जैसे 5/9 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 5 ऊपर है तो मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो 8 है डिवाइड में तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 5 से 5 कट गया, तो जो आपकी भिन्न होगी वो कितनी होगी 8/9। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने आपको बताया था भी 25% अंश में वृद्धि होती है, तो मान के चलिए 25% वृद्धि हो रही है। 25% का मतलब होता है 25/100। पहले आपकी 100 थी, 25 बढ़ गई तो कितनी हो गई 125/100 लिख लीजिए सीधे, अपॉन क्यू की क्या कह रहा है वो आपसे कि दोगुना करें, तो दोगुना कर दीजिए, मतलब जितनी वृद्धि कह रहा है उतना बढ़ा दीजिए 100 से। जैसे 20% वृद्धि कह रहा है तो 120/100 कर दीजिए, 30% बोल रहा है तो 130/100 लिख लीजिए उस वैल्यू को, बराबर आपका कितना हो जाता है 5/9 हो जाती है। ठीक है, देखो ये वैल्यू वही आ जाएगी, 25×5 125, 25 चौक 100। ठीक है, वही आगे कट के 5/4, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 8, और इन दोनों को काट लेंगे तो देखिए ये 8 नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 8/9। तो आंसर फिर भी आपका कितना आएगा 8/9। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करें तथा हर में 150% वृद्धि करें, प्राप्त भिन्न 4/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखिए मान के चलिए आपके पास जो भिन्न है वो P/Q है, यानी बट्टे के रूप में, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। 220% वृद्धि करें तो 220% का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि 220 लिखिए, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे डिवाइड कीजिए 100 का, यानी कि पहले मान के चलिए 100 थी, ठीक है, अब उसमें 220 की वृद्धि हो गई, तो 100 में 220 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 320। कितना हो जाएगा 320, सीधे कर लीजिए, 100 में 220 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 320, यानी कि वो भिन्न आपकी 220% वृद्धि से 320/100 हो गई। 100 थी 220 बढ़ गई तो कितना होगा, 100 में 220 जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा, 320/100। ठीक है, नीचे हर में 150% की वृद्धि करें, तो देखिए 150% का मतलब 150% का साइन हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100, यानी कि यहाँ पे 100 थी 150 बढ़ गई, यानी कि 150 आपकी वृद्धि हो गई, तो 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, यानी 100 से कितनी बन गई आपकी 250। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन से करना चाहे तो फ्रैक्शन से कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बन गई आपकी 320/100, 220% की वृद्धि हो गई तो यानी 320/100, और 150% की वृद्धि यानी कि 250/100। तो प्राप्त भिन्न आपकी 4/5 हो जाती है, कितनी 4/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, पहला और लास्ट का, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए या तो आप डायरेक्ट काट दीजिए, इससे ये कट गया तो आपके पास कितना रह जाएगा 320/250 रह जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में चला जाएगा, और ये डिवाइड में है, बराबर की दूसरी ओर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपसे P/Q ही पूछा है, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका 4/5, तो यहाँ है ये डिवाइड में है तो ऊपर लिख दिए 25, ये मल्टीप्लाई में है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इनको काट लीजिए दोनों को, ये 32 नीचे जाएगा और 25 ऊपर आ जाएगा। देखिए 5 25, 4 8 32, यानी कि जो मूल भिन्न आपकी बनेगी वो कितनी बन जाएगी 5/8। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत
कम है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए ए और यहाँ लिख लीजिए बी। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। किसकी? ए की अधिक है किससे? बी से। तो जिसकी नहीं दी हो उसकी मान लीजिए 100। ठीक है, यानी कि ए की अधिक है, तो ए की अधिक है तो बी की आप मान लीजिए 100। तो बी की ए की कितनी हो जाएगी? 30% अधिक है। यानी कि अगर ए 100 रुपये कमाता है तो बी अगर 100 रुपये कमाता है तो ए उससे 30% ज्यादा कमाता है, यानी कि 100 का अगर 30% निकालेंगे तो 30 निकलेगा। यानी कि अगर ये 100 रुपये कमाता है तो ए कितना कमाएगा? 130 रुपये। ठीक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। अगर बी 100 कमाता है तो ए कितना कमा रहा होगा? 130 रुपये। 30 रुपये ज्यादा कमा रहा होगा किससे? बी से। तो बी की आय ए की आय से, किसकी? बी की आय ए की आय से। बस इस वाले पॉइंट को याद रखना है, ए की आय से। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अगर से 30% ज्यादा कमा रहा है तो वो उससे 30% कम कमा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये अब 130 से पूछा है, 100 से पूछता तो इक्वल हो जाती है वैल्यू, लेकिन 100 से नहीं पूछ रहा है, ये इससे 30% ज्यादा कमा रहा है। अब ये 130 से इससे कितना कम कमा रहा है? 130 से कितना कम कमा रहा है? ठीक है, तो देखिए ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखिए कि वैसे कितना कमा रही है रुपए में ये 130 कमा रहा है, ये 100 कमा रहा है, यानी कि बी जो है इससे 30 रुपए कम कमा रहा है। ठीक है, किससे? ए से। तो जब भी पूछे ना किससे कम कमा रहा है तो उसी व्यक्ति को नीचे रख देना, ए की आय से, यानी किससे कम कमा रहा है? ए से। तो ए को नीचे रख दीजिए आप। मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए मल्टीप्लाई कीजिए 100 का। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को काट लीजिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 300 और नीचे हो जाएगा 13। इसका इसमें डिवाइड दे दिए, 13 का 13 दूनी 26, कितना बचा? 4 और 0 40 बचेगा ऊपर, तो 13 तिया 39 और 1/13%, यानी कि 23 सहित 1/13%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 20% कम हो, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? देखिए, एक साइड में लिख लीजिए अनिल और एक साइड में डाल दीजिए दीपक। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 20% कम है। अब की बार कम है, अधिक नहीं है। किसकी? अनिल की कम है दीपक से कम है अनिल की। तो दीपक की मान लीजिए आप 100, तो अनिल की कितनी कम है? इससे 20% कम है, यानी कि इससे 20 कम है, तो अनिल कितने का होगा? 80 का। यानी कि दीपक की ऊंचाई मान के चलिए यूनिट में 100 है और अनिल की कितनी हो जाएगी? 80। ठीक है, अब देखिए, तो दीपक की ऊंचाई, दीपक की ऊंचाई अनिल से, किससे? इससे कितना अधिक है? 20। ये पूछा कि इसकी ऊंचाई इससे कितना परसेंट अधिक है, यूनिट में तो 20 अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है? अनिल से। जब भी यहां पे लिखा हो से, ठीक है, तो किससे अधिक है? अनिल से। तो अनिल को आप नीचे रखिए और परसेंट निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100। 20 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, 20 चौक 80 और 4 का इसमें देंगे तो 25 बार चला जाएगा, यानी कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से 25% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए? तो सबसे पहले एक टोटल दे रखा है आपको 50 किलो। 50 किलो आपको क्या दे रखा है? मिश्रण दे रखा है। मिश्रण में क्या क्या है आपके पास? एक आपके पास शीशा है और दूसरा आप पे टिन है। दो प्रकार की धातु दे रखी है आपको 50 किलो में, एक शीशा व टिन। देखो 50 किलो का मिश्रण में 60% शीशा है। क्या है आपका? 60% शीशा है। तो देखिए 50 किलो का 60% निकाल लीजिए, यहां साइड से निकाल के देख लीजिए। 0 से 0 कटेंगे, 5 6 के 30, यानी कि इसमें 30 किलो क्या है? शीशा। 30 किलो क्या है इसमें? शीशा। 50 किलो में 30 किलो शीशा है, तो जो बचेगा वो टिन होगा, यानी 20 किलो इसमें क्या हो जाएगा? टिन।
30 किलो शीशा है तो 20 किलो क्या होगा इसमें, टिन। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए, क्या मिलवा रहा है आपसे, शीशा। तो देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन में जो मिलाया जाए उसी में आपको बढ़ाना है, ठीक है। जैसे शीशा मिलवाया तो हम इसमें x बढ़ा लेते हैं, अगर हमसे टिन मिलवाता तो हम टिन में x बढ़ाते। तो टिन के बारे में हमसे कुछ नहीं पूछा है तो हमें इसका कुछ नहीं यूज करना है। शीशा बढ़ा है तो शीशे में मान लिया हमने इसमें x बढ़ा दिया, ठीक है। अगर यहाँ बढ़ेगा तो टोटल में भी बढ़ेगा, यहाँ पे कोई बढ़ेगा तो वो टोटल भी बढ़ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये शीशा लिखा है, शीशा को लिख लीजिए ऊपर, टोटल को लिखिए नीचे, बराबर कितना ग्राम पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, यानी कि जो बन रहा है जिसमें हमने जितना बढ़ाया है वो कितना हो जाए, टोटल 75% हो जाए। तो 75 लिख दीजिए यहाँ पे, 75% का सिंबल हटाएंगे तो इनसे डिवाइड करेंगे 100 का। अब देखिए दोनों को 25 से काट लीजिए, 25 सेकंड वो 25 दिया 75, 25 चौक 100, यानी 3/4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, इसका यहाँ और इसका इधर, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4 दिया 12, यानी कि 120, इसमें कराएंगे तो 4x बराबर, इसका इससे कराएंगे 50 दिया 150 प्लस इसका इससे कराएंगे 3x, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, x को x के पास ले आइए और संख्या को संख्या के पास ले दीजिए, 4x माइनस 3x बराबर 150 और माइनस 120, ये प्लस में है इधर माइनस में आ गया, ये प्लस में है और बराबर की दूसरी ओर माइनस में गया। यहाँ से खाली बचेगा x और 150 में से 120 घटाएंगे तो 30, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, 30 किलो शीशा और मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये कितना हो जाएगा, 75%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो देखिए टोटल हमको दे रखा है 300 ग्राम, 300 ग्राम चीनी का घोल है ये, ठीक है। इसमें हमको क्या दे रखा है कि 40% चीनी है, इसमें चीनी की मात्रा होगी और पानी होगा, ठीक है, बाकी का क्या होगा, पानी। तो 300 ग्राम चीनी में 40% चीनी है, कितनी, 40%, तो इसका हम 40% निकालेंगे 300 का। तो यहाँ पे देख लीजिए आप साइड से, 300 का 40% अगर आप निकालते हैं तो डबल जीरो काट दीजिए, 3 चौक 12, यानी कि चीनी कितनी हो जाएगी इसमें, 120 ग्राम क्या होगी इसमें चीनी, 120 ग्राम चीनी है। तो 300 में से अगर आप 120 घटाते हैं तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 180 ग्राम क्या हो जाएगा इसके अंदर, पानी, ठीक है। तो 120 ग्राम चीनी है, अब इसमें हमसे उसने क्वेश्चन में कहा इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तो देखिए चीनी की मिलवा रहा है तो इसमें आप क्या कीजिए, x बढ़ा दीजिए, यहां बढ़ेगी तो टोटल में भी बढ़ेगी, ठीक है। इसको लिखिए आप ऊपर और टोटल को लिखिए आप नीचे। तो नए घोल में बन जाए तो घोल में 50% चीनी हो, कितनी, 50% चीनी हो, 50 को ऊपर लिखिए और 100 को नीचे लिखिए। 50% का मतलब होता है 50/100। तो देखिए काट लीजिए, 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, नीचे डिवाइड में इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24, यानी कि 240 प्लस 2x, इन दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो 300 प्लस x हो जाएगा, एक का तो करेंगे तो वही देती है संख्या। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो x बचेगा और 240 में प्लस में है इधर माइनस में जाएगा, 240 300 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, यानी कि कितनी हो जाएगा इसका आंसर 60 ग्राम। इसमें कितना मिलानी चाहिए चीनी, 60 ग्राम चीनी मिलाने पर 50% चीनी की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो आधे घंटे का मतलब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में 10 सेकंड दे रखा है, 1 मिनट 10 सेकंड, तो पूरा क्वेश्चन आपको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए आधे घंटे का 1 मिनट, जहां भी का लिखा हो तो वहां पे आप सबसे पहले x लिख देना, आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, ठीक है। आधे घंटे का मतलब कितना होता है 30 मिनट। मैंने आपको बताया पूरा क्वेश्चन हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें क्या कीजिए 60 का मल्टीप्लाई और गा दीजिए, ये मिनट है ये सेकंड, तो यानी कि टोटल क्या हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट हो गया सवाल आपका, ठीक है। आधे घंटे का जहां पे का देगा वहां पे आप x% लिख लीजिए, ठीक है। आधे घंटे का x%, 1 मिनट 10 सेकंड है, 1 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकंड, 10 सेकंड और 60 सेकंड कितना हो गया सीधे 70 सेकंड,
ये पूरा सवाल 70 सेकंड बन गया। तो x प्रतिशत है, ये क्या है में मल्टीप्लाई में, बराबर की दूसरी ओर चले जाएंगे डिवाइड में। x% का मतलब क्या होता है, x बटे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए अब सीधे, ठीक है। ये कितना बचा, 3 इंटू 6 बचा, बराबर की दूसरी ओर भेज दीजिए डिवाइड में, ठीक है। 70 बटे कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों को काट लीजिए, जितना कटे है, ये कटेगा 35 और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 35 बटे 9। 9 का आप डिवाइड लगा दीजिए 35 में, तो 9 का डिवाइड दीजिए, 9 18 9 तिया 27, 3 आ गया। अब देखिए 3 कितना बचेगा ऊपर 8, जीरो बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए, ये 9 अट्ठे 72, कितना बचेगा फिर 8, 9 अट्ठे 72, यानी कि चलता चला जाएगा सवाल। तो 89 कर लीजिए, कितना 3.89, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। तो देखिए सबसे पहले लिखिए 6.8, जो केजी में है, हमको क्वेश्चन चाहिए ग्राम में। तो इसमें क्या करें, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करा ले 1000 का, तो ये पूरा सवाल ग्राम में बन गया, ठीक है। 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये 6.8 किलोग्राम में 1000 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। जहां भी का लिखा रहा है वही मान लीजिए x%। x% का मैंने बताया था, परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे डिवाइड करते हैं 100 का, तो नीचे डिवाइड कर लीजिए 100 का, किसके बराबर है का प्रतिशत 17 ग्राम है। ये भी ग्राम में हो गया, ये भी ग्राम में हो गया, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 2 1 2, 2 जीरो कट गए। 6.8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 हो जाएगा, ये गुणा में है, बराबर की दूसरी किस में आ जाएगा, भाग में। आप काटिए 17 चौक 68, यानी 1/4, 4 का अब इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बच जाएगा, पॉइंट जीरो बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 0.25, यानी कि 0.25%, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।